इस खबर के प्रायोजक हैं मनोहर लाल ज्वेलर्स, सेक्टर 18, नोएडा, यूपी। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कहते हुए जीत का दावा कर रही है, तो कहीं ना कहीं बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बहुत से ऐसे आयाम हैं जो जनता को अभी तक नहीं मिले, चाहे वो प्रधानमंत्री के 10 साल का कार्यकाल हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की बात करें। कहीं ना कहीं जनता अभी भी बहुत से चीज़ों से वंचित है। क्या सरकार भाजपा की बनेगी या किसी और गठबंधन से सरकार इस बार देश में नया प्रधानमंत्री देगी, ये भविष्य की बात है। लेकिन इन सब बातों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा से अध्यक्ष है अंजलि गुप्ता जी हमारे साथ हैं। इन्हीं से आज बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि लोकसभा चुनाव के बारे में इनकी क्या राय है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे मैडम? पहले तो नमस्कार। और हम जीत रहे हैं, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात होनी नहीं चाहिए। 400 पार है हम अब की, और कोई दूसरा तो हमें दिख नहीं रहा। अगर आपको दिख रहा है तो आप हमें बता दीजिए। और जब आपने कांग्रेस को 70 साल दिए तो 10 साल में इतना भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसकी संतुष्टि भी होनी चाहिए। धीरे धीरे ही बिगड़े हुए सामान को हम ठीक कर सकते हैं। ऐसी कौन सी जगह है, कौन सी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं? महिलाओं को ही ले लो, मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ। आज महिला सुरक्षित है, कहने के लिए नहीं है, महिला सुरक्षित है। हर चौराहे पे पुलिस वाले खड़े होते हैं, तो कहीं ना चोरी है, ना कोई डकैती है, ना किसी लड़की का कोई रेप है, कुछ नहीं हो रहा। अब सब ठीक है, तो धीरे धीरे सब ठीक होगी। आपको नहीं लगता कि आधी आबादी कही जाने वाली महिला कहीं ना कहीं बढ़ती महंगाई से परेशान है? अगर रसोई के बजट की बात करें तो बहुत ज़्यादा अभी इस समय भी बिगड़ा हुआ है। आपको नहीं लगता सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए? नहीं, सरकार ध्यान देगी, सरकार ध्यान भी देती है। महंगाई किस तरह से कहते हैं आप? महंगाई इतना तो भारतीय जनता पार्टी से गरीब लोगों के लिए अनाज दान हो रहा है। चावल हो गया, तेल हो गया, चने हो गए, सब मिल रहा है लोगों को, चीनी मिल रही है। तो क्या चाहते हैं? देखो, गरीब लोगों को आप सिलेंडर भी मिलते हैं, घर भी मिल रहे हैं, तो महंगाई कहाँ है? कोई स्पेशल तो कुछ हो नहीं रहा है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता है। और आज की जैसे जैसे दौर बढ़ रहा है, आपकी सड़कें भी बन रही है, सब कुछ हो रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता कहीं महंगाई है। विपक्ष का ये कहना है कि कांग्रेस के कार्यकाल में लोगों को अनाज मिलता था, राशन मिलता था, लेकिन उस पर प्रधानमंत्री की फ़ोटो नहीं होती थी। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये सही है या गलत है? आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। इसमें क्या गलत है? कांग्रेस के राज में तो बहुत कुछ होता था। कांग्रेस ने तो सारा सत्यानाशी मचा दिया। अब पार्टी आई है, पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बहुत अंतर है। कांग्रेस कहाँ खड़ी है? अब की आप रिजल्ट आने दीजिए, कांग्रेस खत्म है। कांग्रेस कहीं नहीं दिखेगी। कांग्रेस तो अपना बहुत, उनके संग तो अब क्या कहें, राहुल गांधी जी चल रहे हैं, जिन्हें सही से भाषण देना भी नहीं आता, तो वो उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। कहाँ से लड़ रहे हैं वो? उनकी बहन तो आ नहीं रही है इलेक्शन में, अकेले वही आए हुए हैं। वो भी बहुत सारे लोगों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, अकेले दम पे उनका कुछ है नहीं। तो कांग्रेस की बात तो आप नहीं कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर बात करें प्रत्याशी की, अगर भाजपा जीती हुई है हर जगह, तो अधिकांश जो ऐसे ज़िले हैं उनमें सांसद क्यों चेंज कर दिए गए, जबकि हैट्रिक लगाने वाले खुद भारतीय जनता पार्टी के स्टार कह सकते हैं कि राजेंद्र अग्रवाल जी, जो अपने आप में एक बड़ा नाम कहा जाता है, उनको क्यों हटा दिया गया? नहीं, हटाया नहीं गया है, बिल्कुल गलत है। हटाया नहीं गया। उम्र के हिसाब से हमारे यहाँ पार्टी में सबके लिए एक उम्र तय हुई है, तो उम्र के हिसाब से, उनकी उम्र के हिसाब से उनको बस टिकट नहीं मिला है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में हैं और आगे भी बहुत अच्छे पद में आने वाले हैं। अच्छा, अगर बात करें 400 पार की, तो जनता के मन में कहीं ना कहीं संशय है कि अगर 400 पार हो जाता है तो संविधान खतरे में है, जनता खतरे में है, मुसलमान खतरे में है और धर्म खतरे में है। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये बातें जनता को विचलित करने वाली हैं? कहीं भी नहीं, जनता को विचलित करने वाली बातें आप खुद देखिए ना, यूट्यूब में देखिए, न्यूज़ देखिए। जम्मू कश्मीर के एक मुसलमान मोदी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मोदी जी ने कोई भी कार्य किसी हिंदू के लिए नहीं करा है। उनके किए हुए कार्य हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मिलते हैं। तो ये सब मिथ्या है, हम तो नहीं मानते इसे। अच्छा, आने वाली सरकार किसी की बन जाए, मान लीजिए भाजपा की बन जाती है, तो क्या ऐसे कार्य आपके मन में एज ए कार्यकर्ता ना होके, अध्यक्ष ना होके, महिला होके, तो आप क्या कहना चाहेंगे और क्या अपने विचार मतलब सामने सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे कि ये जनता के बीच होना चाहिए?
देखिए, कार्य तो सारे हो रहे हैं। मैं एज अ महिला ही सिर्फ आपसे बात करूंगी तो भी, हाँ, कुछ नौजवानों को जो रोज़गार की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वो भी अब देखो रैपिड ट्रेन आ गई है तो उससे भी बहुत रोज़गार मिलेगा। और हम जगह जगह गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमते हैं तो हमें नई नई बातें पता भी चलती हैं। हम वो सब एक लेटर में लिख के, मोदी जी ने लिखवा रखा है पोस्ट कार्ड, वो हम पहुँचाते हैं। तो जो कार्रवाई नहीं हुई, धीरे धीरे देखो वो भी होगी। लेकिन इस टाइम बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी। कोरोना टाइम में हमको पहले लोगों को बचाना था। वैक्सीन जैसी चीज़ें जो हमारे देश में नहीं बनती थी वो बनी और एक एक जने को फ्री लगी। सबको पता है कि क्या उसकी रेट है। तो धीरे धीरे वो भी होगा जहाँ पे हमने नज़र नहीं। लोगों का कहना तो ये भी है वैक्सीन लगने से, बूस्टर डोज लगने से लोगों की डेथ हो रही है। बच गए ना, इसलिए बोल रहे हैं। और देशों में तो लोग मर रहे हैं, लाशें घरों से भी ना निकली, बच गए तो बोल रहे हैं। फ्री में मिल गई ना, जो चीज़ फ्री मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती। लेकिन हर कोई नहीं बोल रहा, जो पढ़ा लिखा नहीं है, समझदार नहीं है, बस उतने लोग बोलते हैं। अच्छा, विपक्ष ने लगातार दावा किया अग्निवीर योजना जो है खत्म कर देंगे, किसानों को दुगना जो उनका बकाया है वो दिया जाएगा, जो पुराना बकाया माफ़ कर दिया जाएगा। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो जनता है वो विपक्ष की तरफ भी ज़्यादा झुकाव हो रहा है? विपक्ष तो पहले भी बहुत कुछ बोलता था। विपक्ष के हिसाब से चलते तो भारतीय जनता पार्टी इतनी तेज़ी से और इतनी जीत में नहीं आती। विपक्ष हमें अपने को लाने के लिए बोल रहा है, मिथ्या है, कुछ नहीं होने का। आने की तैयारी है पर आ नहीं सकते, बेचारे ख़त्म ही हो जाएंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ अंजलि गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष, जिनका साफ कहना है कि जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सच साबित होगा। भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की सीट पर बैठेंगे और जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात है उसको कायम करते हुए देश को आगे ले जाएंगे। कैमरा पर्सन जाकिर सिकंदर के साथ मैं कपिल सोनी, न्यूज़ फर्स्ट टुडे, मेरठ।